कभी ऐसा लगता है कि अपन ही भगवान है और तुरंत उसके बाद ब्रेन आपको सिग्नल भेजता है और आपको याद कराता है वो चीज़ें जिससे आप एम्बैरस हुए हो कभी, जैसे कि आप किसी इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाए, या वो 8वीं क्लास की लड़ाई जो आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ हुई थी, या फिर आपकी वो एक ईमेल जो आपके इनबॉक्स में आप 6 बार पढ़ चुके हो और फिर भी आपने उसका अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया है। ये सब क्वालिटीज़ हैं ओवरथिंकर की। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के लिए, इसको समझेंगे कि ओवरथिंकिंग होती क्या है, कैसे होती है और कैसे हम इसको रोक सकते हैं। सो ओवरऑल हम कोशिश करेंगे समझने की कि ओवरथिंकिंग को किल कैसे किया जाए। पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं ये ओवरथिंकिंग होती क्या है। ओवरथिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि बार बार सोचना। ओवरथिंकिंग का मतलब है कि आप एक इनफाइनाइट लूप में फंस गए हो। आप एक ही चीज़ को सोच रहे हो और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये वैसा ही है कि हमारे दिमाग में कुछ 35-36 टैब्स खुले हुए हैं और जो कि लोड नहीं हो रहे हैं। हम सब ने अपने कंप्यूटर पे किया होगा, बहुत सारे टैब्स खोल लेते हैं और कुछ नहीं होता। तो वही हमारे ब्रेन में हुआ है। तो वो है ओवरथिंकिंग। यदि मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो ओवरथिंकिंग को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। एक होता है रूमिनेशन। इसका मतलब वो लोग जो पास्ट में जी रहे हैं कि यार ऐसा हुआ था, वो नहीं होता तो। और दूसरे जो वरी में जी रहे हैं फ्यूचर की कि यार ये इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो, अरे ये घर मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ तो, जो मैं गाड़ी ले रहा हूँ कल को ये दिल्ली गवर्नमेंट ने बैन कर दी तो ओवरथिंकिंग को हम रूमिनेशन, वरी प्लस नो एक्शन में बहुत ही क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। और ओवरथिंकिंग जो है ना, ये हमको मेंटली फिजिकली बहुत वीक कर देती है, एग्जॉस्टिंग होती है, क्योंकि आप एक लूप में फंस गए हो। अब आगे बढ़ते हैं। हमने समझा ओवरथिंकिंग होती क्या है। अब ये ओवरथिंकिंग होती क्यों है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं एक फ्रेमवर्क ले रहा हूँ। तो हम 3 C's की बात करेंगे: कंट्रोल, सर्टेनिटी, क्रिटिसिज्म। हम जब भी कोई चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं। और जब भी हम ये कोशिश करते हैं कि यार ऐसा ही हो जो हम सोच रहे हैं, वो है सर्टेनिटी। और क्रिटिसिज्म, ये सोचना कि ऐसा नहीं हुआ तो, और ये ऐसा हो गया तो हम ये इन 3 चीज़ों के कारण हम ओवरथिंकिंग के लूप में घुसते हैं। इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक लड़की है प्रिया, जिसको अपना करियर स्विच करना है। तो ओवरथिंकिंग कैसे होगी? ओवरथिंकिंग होगी कि यार जो मुझे नेक्स्ट रोल मिलेगा वो इतना ही अच्छा होगा क्या मैं अगला इंटरव्यू क्रैक कर पाऊंगी? क्या मेरे पेरेंट्स खुश हो पाएंगे कि मेरे इस जॉब चेंज के पर्सपेक्टिव से? और क्या मुझे जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? ये है सब ओवरथिंकिंग का नतीजा। आपने एक्शन नहीं लिया, आप केवल सोचे जा रहे हो। तो यदि आप वो प्रिया हो तो आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो। इसी को एक और एग्जांपल लेते हैं, थॉट स्पाइरल। जैसे थॉट लूप है वैसे ही थॉट स्पाइरल। तो लेट्स अज्यूम कि मैं कॉलेज में हूँ और कॉलेज में मेरा एक क्रश है, और अब वो दिन आ गया है जब मैं सोच रहा हूँ कि उस क्रश को अप्रोच करूँ और उसको पूछूं कि क्या हम डेट पे जा सकते हैं। तो अब इसमें ओवरथिंकर क्या करेगा, राइट? अब ओवरथिंकर पहले तो उसके पास ये थॉट आया कि भाई मैं जाके उसे अप्रोच करूं। अब वो उसको जज भी करेगा कि यार उसने मना कर दिया तो उसको कैसा फील हुआ। तो अब वो उसको क्रिटिसाइज भी कर रहा है कि यार अब उसने मना कर दिया तो, पहले तो ये सोचा कि यार उसको फील कैसा होगा, अब आप सोच रहे हैं कि उसने मना कर दिया तो। और अब आप एंग्शियस हो कि अच्छा मैं कैसे तैयार होके जाऊं, मैं कैसे बात करूं, कैसे बोलूं। और चौथा कि मैं हो सकता है उस थॉट को सप्रेस कर दूं, यार रहने देना, ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब फ्रेंडशिप भी चली जाए। और लास्ट कि आप उसको कोशिश भी करें तो आप भूल नहीं पाएंगे, आपके दिमाग में बार बार वही थॉट आ रहा है। तो ये सब चीज़ों के कारण ही आप ओवरथिंकर हो।
तो हम नेक्स्ट इस पे आते हैं कि अब मैं इस ओवर थिंकिंग को ब्रेक कैसे करूं। इसका ना एक बहुत ही इम्पैक्टफुल और एक सिंपल सा रूल है, विच इज़ 5x5 रूल। आप ये सोचो जो आप अभी सोच रहे हो क्या वो आपको 5 साल बाद इम्पैक्ट करेगा। आपको लगता है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, उसके बारे में कोई बात नहीं करने वाला, तो ओवरथिंक मत करो, जो भी सोच रहे हो उसको कर लो। इसी केस में जहाँ पे मैं अपने क्रश को अप्रोच करना चाह रहा हूँ और मैं ये सोचूं कि यार अब 5 साल बाद तो यदि उसने मना भी कर दिया तो कोई मेरे से पूछेगा भी, कोई उसके बारे में बात करेगा नहीं करेगा, तो जाना। दूसरा तरीका है एक्शन वर्सेस रिफ्लेक्शन। आपके पास थॉट है कि क्या मैं इंटरव्यू में पास होऊंगा, राइट? आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप इंटरव्यू दें या आप इंटरव्यू ना दें। तो आपने एक्शन लेना है कि आपने इंटरव्यू लेना है या आपने इंटरव्यू नहीं देना है। सिंपल है, इसमें एक्शन वर्सेस रिफ्लेक्शन है। अब इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा कि आपको यहाँ पे लगता है कि यार मैं इंटरव्यू में सक्सेस नहीं होऊंगा, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा कि यार बेटर प्रिपेयर कर ले, यू विल बी मोर सक्सेसफुल, चांसेस बढ़ जाएंगे सक्सेस होने की। तो यहाँ पे ना जो सोच है, जो थॉट है, उसको किल करने के लिए एक्शन एंड रिफ्लेक्शन को आप समझेंगे तो ये थॉट जो है वो वहीं ख़त्म कर पाओगे। मेरे को एक अच्छा सा एग्जांपल याद आ रहा है। मेरा एक एक्वेंटेंस फ्रेंड था। हम लोग कभी कोचिंग में साथ में थे। उसको ना यूपीएससी करना था, तो वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसने 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट दिए और वो उसमें क्लियर नहीं हुआ। पता है क्यों क्लियर नहीं हुआ? क्योंकि हम बात करते थे तो इसलिए मुझे पता है कि क्या हुआ। तो वो उसका ना ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी। क्या करता था, वो बहुत इंटेलिजेंट था बट उसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी। उसको वो सारा टाइम ये प्लान करने में लगाता था कि आज कौन सी बुक्स पढ़नी है, आज कहाँ तक कंप्लीट करना है, और उसी में उसका टाइम निकल जाता था। ही वॉज नॉट एबल टू क्रैक यूपीएससी, बट वो एक आज बहुत ही बढ़िया एंटरप्रेन्योर है और बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि उसने बाद में ना एक्शन लेना शुरू कर दिया। उसने वो छोड़ दिया कि यार क्या होगा। वो सोचता ना अपने बिजनेस के लिए भी कि यार मैं इसमें सक्सेस नहीं हुआ तो मेरा पैसा डूब जाएगा, तो वो कभी भी आज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं हो पाता। और सिमिलरली वही केस जहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि मैं ये अपने क्रश के पास जाने से डर गया। अब आप ये सोचो कि वो उस समय मैं डर गया था और आज मैं उसी की शादी पे जा रहा हूँ, राइट? तो आपके दिमाग में क्या थॉट आएगा कि यार उस समय उससे पूछ तो लिया होता, क्या पता वो हाँ ही बोल देती। तो ये ओवर थिंकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स है और आपको कैसे ब्रेक कर सकते हो वो हमने सीखा है इस वीडियो। ऐसी कौन सी डेली प्रैक्टिसेस है जिससे मैं ओवर थिंकिंग को अपने आप से दूर रख सकता हूँ? ये लगेंगी बहुत छोटी सी चीज़ें बट बहुत इम्पैक्टफुल है। फर्स्ट, ग्रैटिट्यूड को जर्नल करना। सब लोग बोलते हैं बट माइंड मी ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है। आप लिखना शुरू करोगे ऐसी कोई 3 चीज़ें जो आपके साथ दिन में या हफ्ते में अच्छी हुई है, जर्नल करोगे तो आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग होगी ही नहीं। टाइम बॉक्सिंग, आप एक चीज़ सोच लो कि जब भी आप ओवर थिंक कर रहे हो मैं 15 मिनट से ऊपर उसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। नेचुरली वो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपकी ओवर थिंकिंग जाती रहेगी। थर्ड, जो बहुत इम्पैक्टफुल है, मेरे लिए तो बहुत इम्पैक्टफुल है, मूवमेंट। जब भी आपको लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दो जिससे आपकी बॉडी मूव करे। यदि आपको डांस करना पसंद है डांस करो, यदि आपको अपनी अलमारी लगाना पसंद है अपनी अलमारी लगाना शुरू कर दो, आपको वॉक करना पसंद है आप वॉक कर लो। वाई? बिकॉज आप अपने ब्रेन को अलग सिग्नल्स पहुँचाना शुरू कर रहे हो, तो जैसे ही कुछ नए सिग्नल्स जाएंगे ब्रेन कहेगा भाई ओवर थिंकिंग तो छोड़ दे, जो ये एक्टिविटी है ना इस पर फोकस करते हैं। और लास्ट, टॉक इट आउट। बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग को अपने अंदर रखते हैं कि सोच जो है ना वो मैं शेयर नहीं करूँगा। उसमें भी ओवर थिंकिंग है कि वो सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, चाहे वो कोई भी हो, आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आपका स्पाउस हो, आपका मेंटोर हो। तो यार अपने अंदर मत रखो, टॉक इट आउट। उससे भी आपकी ओवर थिंकिंग की जो इशू है वो कम हो जाएगा। जाते जाते एक बात ज़रूर बोलूँगा कि ओवर थिंकिंग बुरी नहीं है। ओवर थिंक आप लोग सोचेंगे कि यार अभिषेक इतना कुछ बोलने के बाद कह रहे हो ओवर थिंकिंग बुरी नहीं है। हाँ, ओवर थिंकिंग बुरी नहीं है, बट उसको वहीं पे रोकना बहुत ज़रूरी है।
ओवर थिंकिंग का मतलब है कि ब्रेन आपको ये सिग्नल दे रहा है कि आई केयर, और ये फ्लो नहीं है। इसका मतलब है कि वो एम्पैथाइज है आपके साथ। बट आपको कैसे ओवर थिंकिंग को रोकना है वो इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओवर थिंकिंग करें, टेक अ डीप ब्रेथ, पॉज, थिंक कि क्या इससे मुझे कुछ इम्पैक्ट होने वाला है, क्या मैं 5x5 रूल लगाकर इसको यहीं पर किल कर दूं, और मैंने एक्शन लिया या नहीं। आपकी स्टोरीज होंगी, प्लीज़ शेयर करना कमेंट्स में। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।